एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन असंभव है, पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। आलसी साधक दुष्ट भी था। जब सावधान साधक साधना खत्म करके सोने जाता तो आलसी साधक कहता, अरे ओ आलसी, साधना करने वन में आए हो या सोकर समय गंवाने। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर खुद दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर आराम करके उठ जाता, फिर ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक बुद्ध के पास पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद बुद्ध ने पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु तुरंत बोला, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें, इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। बुद्ध समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अरे, तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती, असावधान होकर साधना की। अब उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। यह सुनकर आलसी को अक्ल आई। उसने भी कठिन साधना शुरू कर दी और अरहत्व प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का विशेष महत्व था और उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से आत्मा को जागरूक करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन को शांति मिलती है और आत्मा को स्वयं को समझने का समय मिलता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान आलस्य को दूर करने और आत्मसुधार के मार्ग को प्रशस्त करने का एक प्रमुख साधन था। इसके अलावा बुद्ध ने अपने शिष्यों को संगीत, कला और साहित्य के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिखाया कि ये कलाएं आलस्य को दूर करने में सहारा कर सकती हैं और व्यक्ति को आत्मरूप से समृद्धि में सहायक हो सकती हैं। बुद्ध का मानना था कि आत्मा को समझने के लिए विभिन्न शैलियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है और कला इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बुद्ध ने अपने आलसी शिष्यों को सेवा और दान की महत्वपूर्णता को बताया और उन्हें यह सिखाया कि दूसरों की मदद करने में सुख और आत्मसंवाद होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि आलस्य उस व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधित करता है जो सिर्फ अपने लाभ की परवाह करता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक जिसका उपयोग बुद्ध ने अपने आलसी शिष्यों को सुधारने में किया था, वह था सत्य का प्रकटीकरण करना। उन्होंने अपने शिष्यों से सच्चाई को स्वीकार करने की प्रेरणा दी और उन्हें यह बताया कि आलस्य सत्य को छिपा देता है और व्यक्ति को आत्मा के संबंध में अवगत नहीं होने देता। बुद्ध ने यह सिखाया कि सत्य को स्वीकार करने से ही आत्मा का सुधार हो सकता है और आलस्य से छुटकारा मिल सकता है। बुद्ध के शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू थी समझदारी और विचारशीलता की। उन्होंने अपने आलसी शिष्यों को सिद्धांतों को समझने और उन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का मानना था कि समझदारी से ही आत्मा को समझा जा सकता है और आलस्य इसे नष्ट कर देता है। अपने आलसी शिष्यों को सुधारने के लिए बुद्ध ने विभिन्न योजनाएं बनाई और उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव के माध्यम से शिक्षा दी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील रूप से काम किया कि उनके शिष्य आलस्य को परास्त करें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करें। इस प्रकार बुद्ध ने अपने आलसी शिष्यों को विभिन्न तकनीकों का संबोधन करके सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शिष्यों को आत्मप्रगल्भता, ध्यान, कला, सेवा, सत्य का प्रकटीकरण, समझदारी और विचारशीलता के माध्यम से सुधारने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उन्होंने अपने आलसी शिष्यों को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए एक पूर्ण योजना प्रस्तुत की, जिससे वे अपने जीवन को एक नए और सत्यात्मक मार्ग पर ले सकते थे।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया था। इनमें से एक तकनीक थी उनके आलसी शिष्यों को संजीवनी भविष्यवाणियां सिखाना, ताकि वे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकें और आगे बढ़ सकें। बुद्ध का शिक्षादान विशेष रूप से आत्मप्रगल्भता और स्वयं को समझने के माध्यम से था। वह अपने शिष्यों को बोधिचित्त की प्राप्ति के माध्यम से सत्य की प्राप्ति का मार्ग सिखाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को आलस्य से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का आदान प्रदान किया था। पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मनुवर्तन की महत्वपूर्णता को समझाया। उन्होंने यह बताया कि आलस्य आत्मा को सुस्त और निरर्थक बना देता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में समर्थ नहीं रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि आत्मानुवर्तन के माध्यम से वे अपनी आलस्यकुल आत्मा को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।